इस वीडियो में आप सीखेंगे दशमलव के नंबरों को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरह से डिवाइड किया जाता है। इसे सिखाने के लिए हमने आपके लिए इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल लिए हैं, जिनकी मदद से हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव के जो नंबर होते हैं उन्हें किस तरह से जोड़ा जाता है और दशमलव के नंबरों को किस तरह से घटाया जाता है, दशमलव के नंबरों को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से दशमलव वाले जो नंबर होते हैं उन्हें डिवाइड करेंगे, किस तरह से उसका भाग करेंगे। तो ये सब अगर आप इसको डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि दशमलव के नंबरों को किस तरह से जोड़ा जाता है। इसे देखिए, सबसे पहले आप जब दशमलव का कोई नंबर हो और कोई दूसरा नंबर हो और उसमें आपको जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, पहले बड़ा नंबर जो है वो उसे आप पहले ऊपर लिख लीजिए। जैसे 35.12 यानी 35.12 लिखा है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर है 2.34, ये नंबर छोटा है। ये 35 है, ये 2 है, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, दशमलव यहाँ लगा है, हमने दशमलव लगा दिया। दूसरा जो भी नंबर इसमें जोड़ना हो उसमें आप जो दशमलव लगा है उसको सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद दशमलव के इधर जो नंबर है वो उधर लिख दीजिए और दशमलव के इधर जो नंबर है वो इसे इधर लिख दीजिए। आप दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही आंसर आएगा। तो 34 इधर लिखा है तो 34 हम इधर लिख दे रहे हैं। इधर 2 लिखा है तो 2 इधर लिख दे रहे हैं दशमलव के इधर। और इधर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइन को खींचेंगे और जोड़ देंगे। बस इतना काम आपको करना है। ध्यान ये रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए बस। उसके बाद जोड़िए, 2 और 4 कितना होता है 6, 1 और 3 कितना होता है 4, दशमलव के नीचे फिर से दशमलव आ जाएगा। 5 और 2 हो गया 7 और 3 का 3 आ गया। इस तरह से हमने जोड़ दिया कि नंबरों को किस तरह से जोड़ा ये आपको समझ में आ गया होगा दशमलव का। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि दशमलव के नंबरों को किस तरह से घटाया जाता है। अब दशमलव वाले नंबरों को आप किस तरह से घटाएंगे, जिस तरह से आपने जोड़ में देखा था कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, उसी तरह से माइनस करने में यानी कि घटाने में भी दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर आपका कितना है, जो बड़ा नंबर है उसे आप पहले लिखिए। ये 45 है, ये 2 है, तो 45 बड़ा होगा तो 45 हम पहले लिख दे रहे हैं। 45 पॉइंट या दशमलव कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हैं या डेसिमल। फिर 3 लिखा है, 3 लिख दिया। अब दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। दशमलव के उधर 1 3 लिखा है तो 1 3 लिख दे रहे हैं। फिर इधर लिखा है 2 तो 2 हमने इधर लिख दिया। अब देखिए, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसके इधर कोई नंबर नहीं है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पे नंबर नहीं है वहां आप 0 चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं तो 0 चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद घटाना है। अब यहाँ 0 में से 3 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो एक उधार इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7। यहाँ लिखा 3 है मगर एक उधार जा चुका है तो बचा 2। अब 2 में से 1 गया तो बचा 1। फिर से दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 इसी तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से 43.17 आ गया। इस तरह से घटाया जाता है दशमलव वाले नंबरों को। अब आइए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करना सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में मल्टीप्लाई के 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ताकि मल्टीप्लाई मैं आपको बेहतर तरह से सिखा सकूं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करने आते होंगे, सिर्फ आप यहाँ दशमलव के लिए आए हैं, मगर मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 45 इंटू 2.43 2.1 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दशमलव तो लगा नहीं है, तो आपसे मैंने क्या कहा था, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए जोड़ने और घटाने में। मल्टीप्लाई में इसका कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे 2.1 इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसके बाद दशमलव यहाँ पर होता है। दशमलव के सबसे नंबर के लास्ट में दशमलव होता है, उसके बाद 0 होता है, और इस तरह से 0 0 लगे होते हैं बहुत सारे, मगर इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दशमलव आपको पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप चाहें तो दशमलव इस तरह से लगा भी सकते हैं, और फिर चाहें तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा सकते हैं। तो 2.1 लिखा है तो 2 इंटू 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं।
तो आप चाहें जैसे भी लिखें, अगर ये पॉइंट 0 नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा दिया था। तो मैंने 0 और दशमलव हटा दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी का मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर को आप इस तरह से लिखा रहने देना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ही 2.1 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर है वही आएगा। 1 का 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 या 4 आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगाया जाता है, उसके बाद दूसरा जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं। तो एक बार मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 होता है, 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया, 9 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और नंबर को जोड़ लेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 आ जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 9 का 9 ही आ जाएगा। अब आपको यहाँ दशमलव का सिर्फ खेल देखना है कि कैसे लगाया जाता है। आपको देखना है जो भी नंबर थे उनमें नंबरों के बाद में दशमलव कितने नंबर के बाद लगा है। एक नंबर के बाद दशमलव लगा है, राइट साइड से आपको देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीधे हाथ की तरफ से देखिए, एक नंबर के बाद सिर्फ एक नंबर, यहाँ 4 होता 3 होता उससे मतलब नहीं, सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो एक डिजिट के बाद आप यहाँ आंसर में अपना दशमलव यहाँ लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94.5। इसका मल्टीप्लाई पहले वाले का हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का यहाँ 3.2 का मल्टीप्लाई 4.3 में करना है। तो आप क्या करेंगे, 3.2 लिखेंगे, उसके बाद 4.3 लिखा है तो 4.3 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको यहाँ पे जब जोड़ा और घटाया था तो दशमलव के नीचे दशमलव और आंसर में भी दशमलव के नीचे दशमलव आया था, मगर मल्टीप्लाई में आप आंसर जब लगाते हैं, आंसर में दशमलव, तो राइट साइड से डिजिट को गिन लीजिए, उसके बाद दशमलव लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक एग्जांपल में और आप समझ जाएंगे। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 का 3 में 3 3 जा 9 आ गया। फिर एक मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 हमने लिख दिया। लाइन को खींच के जोड़ेंगे, 6 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 6 लिख देंगे। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 हासिल, यहाँ 1 इसके ऊपर लग जाएगा 2 के ऊपर, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और 1 का 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया है, मगर दशमलव अब लगाना है। तो दशमलव जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सीधे हाथ से की तरफ से गिना जाता है, सीधे हाथ की तरफ से यानी राइट साइड की तरफ से एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगा है और एक डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगा है, यानी एक डिजिट और दूसरा डिजिट, 2 डिजिट के बाद एक डिजिट ये हो गया, नीचे वाले नंबर में एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद दशमलव, ऊपर वाले नंबर में भी एक डिजिट के बाद नंबर, एक डिजिट के बाद ही दशमलव लगा है। अब ये इन सारे नंबरों को जोड़ लीजिए, कितना आया, 2 आया, तो 2 आया। आपको आंसर में 2 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, 1 और 2, 2 नंबर के बाद। तो यानी कि आपको खाली डिजिट गिनना है सीधे हाथ से, एक डिजिट के बाद इसमें, एक डिजिट के बाद इसमें, यानी टोटल 2 डिजिट के बाद आपको दशमलव लगाना है। 2 डिजिट के बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है दशमलव वाले नंबरों का। अब आइए डिवाइड करना भी हम सीख लेते हैं इसी वीडियो में। अब देखिए डिवाइड किस तरह से करेंगे। अगर नंबर दशमलव में लिखा हो यानी कि डेसिमल में लिखा हो तो आप इसको क्या करेंगे, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2.25.025, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड का जो निशान है उसकी जगह पे इस बटे का निशान लगा सकते हैं और नीचे नंबर 2.5 लिख सकते हैं। ये सेम ही नंबर लिखा हुआ है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब दशमलव का खेल देखिए आप, दशमलव को नीचे वाले नंबर को अगर आपको दशमलव को इधर ले जाना है तो ऊपर वाले दशमलव को भी उधर ले जाना पड़ेगा, और इधर वाले दशमलव को अगर आपको इधर ले जाना है तो इस वाले दशमलव को भी इधर ले जाना पड़ेगा। तो मेरा मन है इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पर लगा दें। तो जब इसको दशमलव को यहाँ लगाएंगे तो इस दशमलव को भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस दशमलव को हटा के इधर ले आते हैं एक नंबर, और इसको भी हटाकर इधर ले आते हैं, तो इससे हमारे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं और ना चाहें तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर 25 नीचे बन गया है और उसके बाद दशमलव, उसके बाद 0 है और 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 चाहें तो हटा भी सकते हैं। और ये दशमलव जो लगा हुआ है ये आपको समझाने के लिए लगाया है कि यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये 25 लिखा है। अगर दशमलव को हटा भी दें तब भी ये 25 ही रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद में सिर्फ 0 0 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस दशमलव का कोई यूज नहीं रह गया। तो आप समझ गए हैं कि दशमलव यहीं पर है।
ऊपर वाले दशमलव के बाद नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए ये दशमलव का यहाँ पे यूज है, ये लगा हुआ है यहाँ पे पहले से ही। तो अब नीचे देखिए दशमलव खत्म हो गया, यानी कि 250.25 को हमें डिवाइड करना है 25 से। तो अब डिवाइड किस तरह से करेंगे, ये 25 को यहाँ बाहर लिखेंगे, उसके बाद इस तरह का निशान बनाएंगे और ये जो नंबर है इसको ऊपर लिखेंगे 25 इस तरह से लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे हम डिवाइड किस तरह से करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया दशमलव का यहाँ पे क्या खेल था। मैंने दशमलव का एक नंबर इधर कर दिया दशमलव को और ये वाला दशमलव यहाँ लगा दिया, तो ये 25 बन गया, नीचे वाला दशमलव खत्म हो गया। अब ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। अब इसे डिवाइड किस तरह से करेंगे, 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 25 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब घटाएंगे लाइन को, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं बचा, इसको घटाएंगे कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारा जाता है। उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार फिर से पढ़ेंगे तो 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा जीरो से। तो जीरो को पहले बड़ा बनाएंगे, उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, अगला नंबर यहाँ पर उतारेंगे। तो अगला नंबर अगर एक ही जगह पर, देखिए हम एक नंबर यहाँ उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, तो एक ही जगह पर अगर दोबारा फिर से नंबर उतारना पड़े नंबर बड़ा बनाने के लिए एक ही जगह पर, तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। तो पहले हम 0 लगा दे रहे हैं और उसके बाद अगला नंबर 2 लिखा है, 2 उतार लेंगे। मगर 2 उतारने से पहले दशमलव है, तो दशमलव आप पहले आंसर में लगा दीजिए, उसके बाद अपना जो अगला नंबर है उसे उतार लीजिए। हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो फिर अभी भी 25 आएगा, जो कि 25 2 से बहुत बड़ा नंबर है। तो ऊपर वाले नंबर को अभी हम और बड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फिर से अगला नंबर उतारेंगे। एक ही जगह पर एक नंबर उतार चुके हैं और दोबारा फिर से अगर नंबर उतारना पड़े तो पहले 0 लगाइए, फिर नंबर उतार सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम फिर से 0 लगाएंगे और अगला नंबर उतार लेंगे। तो अगला नंबर यहाँ पे 5 है, 5 हमने उतार दिया। उसके बाद अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे छोटा आए, इससे कम आए। तो 25 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 25 आ जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर आ गया 10.01। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना भी अच्छी तरह से आ गया होगा दशमलव वाले नंबरों का। अब आप इस वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप कौन से टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।